अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी लेक्चर सीरीज में चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें हमने एक टाइप के क्वेश्चन किए जिसमें हमारे पास लीनियर फैक्टर थे, उनकी पार्शियल फ्रैक्शन की। अब देखें, जो अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 में मेथड यूज करना है, हमने डिस्कस करना है। इसमें हमारे पास है, इसको मैं नाम दे रहा हूं रिपीटेड लीनियर फैक्टर। हमारे पास लीनियर फैक्टर होंगे और साथ क्या होंगे, वो रिपीट हो रहे होंगे। तो पार्ट 1 में हमने जो मेथड हमारे पास 1 था उसमें बेटा जी हमने यूज किए थे लीनियर फैक्टर्स थे, तो उनकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन की थी मेथड 1 में। तो उसमें हमारे पास लीनियर फैक्टर थे। अब ये हमारे पास मेथड 2 है, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास है रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब रिपीटेड लीनियर फैक्टर की पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक रैशनल फ्रैक्शन है x+3 ओवर x+2 इंटू x+1 की पावर 3। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये x+2, ये तो लीनियर फैक्टर है, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हम यूं करेंगे a ओवर x+2 आ जाएगा, क्योंकि लीनियर फैक्टर है तो इसको हम क्या करेंगे, यूं इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। x+2 के न्यूमरेटर में हमने एक कांस्टेंट अननोन सपोज कर लिया। अब ये देखें x+1 हमारे पास क्या है, x+1 की पावर है 3। हमारे पास ये देखें, ये जो x+1 है यहाँ पे x की पावर 1 है, तो जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो तो वो हमारे पास क्या होता है, लीनियर होता है, लीनियर ये फैक्टर है। लेकिन x+1 की पावर 3 है तो इसको हम बेटा यूं लिख सकते हैं x+1 इंटू x+1 इंटू x+1, क्योंकि x+1 की पावर 3 है तो हमने इस वाले फैक्टर्स को 3 टाइम्स राइट कर लिया, x+1 इंटू x+1 इंटू x+1। तो देखें क्योंकि लीनियर फैक्टर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, तो बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगी। तो अब देखें लीनियर फैक्टर की हम पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह करते हैं, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन यूं होगी, देखें प्लस बी ओवर x+1 आ जाएगा और यहाँ पे इसकी होल की पावर 1, फिर प्लस सी ओवर x+1 और इसकी बेटा जी पावर क्या हो जाएगी 2, फिर प्लस डी ओवर x+1 की पावर 3। क्या यहाँ पे देखें किस तरह हम लीनियर फैक्टर की पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, यहाँ पे b ओवर x+1, पहले यहाँ पे इसकी पावर 1 आई, फिर 2 आई, फिर 3 आई। हम क्या करेंगे, ये जो फैक्टर है हमारे पास लीनियर फैक्टर, इसकी पावर हम इंक्रीज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, पहले 1 लिखी, फिर 2 लिखी, फिर 3 लिखी, तो ऊपर हमारे पास यहाँ पे अननोन सी आ गया, फिर डी आ गया। तो तब तक ऊपर अननोन इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन करते रहते हैं जब तक हमारे पास ये वाली पावर और ये वाली पावर क्या आ जाए, सेम ना आ जाए। ये देखें x+1 की पावर 3 थी तो इधर भी x+1 की पावर 3 आ गई, तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में जो अननोन आ रहा था वो d आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे x+1 की पावर 2 होती तो फिर हमें ये जो था, ये d वाला जो हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे पास यहाँ तक कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हो जानी थी। क्योंकि यहाँ पे देखें x+1 की पावर 2 है, पहले x+1 की पावर 1, फिर x+1 की पावर 2, तो ऊपर जो अननोन आ रहा है वो c आ रहा है। तो ये हमारे पास रूल 2 कह लें, मेथड 2 कह लें, ये दूसरा मेथड है जिसमें हमारे पास जो लीनियर फैक्टर हो रहे जो होते हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं, तो उनकी पार्शियल फ्रैक्शन हम इस तरह करते हैं। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमारे पास बेटा एक्सरसाइज जो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें देखें हमारे पास ये जो रैशनल फ्रैक्शन हमें गिवन है x+1 ओवर x-1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ये देखना है कि हमारी ये जो फ्रैक्शन है प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमिनेटर में वेरिएबल की पावर 1 है और डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखें x-1 की पावर क्या है, 2 है। तो न्यूमिनेटर में जो पोलिनोमियल उसकी डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल उसकी डिग्री 2 है, तो ये प्रॉपर होती है। प्रॉपर वो होती है जिसमें डिनोमिनेटर वाली पोलिनोमियल की डिग्री न्यूमिनेटर से ज्यादा हो। देखें अब इसके हम करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो हमारे पास ये जो अभी हमने मेथड डिस्कस किया है जिसमें हमारे पास लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहे होते हैं, तो इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं। ये देखें x-1 की पावर 2 है, मतलब x-1 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये देखें a हम अननोन सपोज कर लेंगे, न्यूमिनेटर में ओवर आ जाएगा x-1 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1, फिर प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा b ओवर
x माइनस वन की पावर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पावर टू है। तो यहाँ पे देखिए पहले इसकी पावर वन लिखी, फिर हमारे पास इसी x माइनस वन की पावर क्या लिखी, टू लिखी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x माइनस वन की पावर थ्री होता तो हम प्लस सी करके यहाँ पे सी ओवर x माइनस वन की पावर थ्री लिखते, तो ये वाली टर्म यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x माइनस वन की पावर क्या है, टू है। तो इसको हम नाम देते हैं बेटा जी, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन वन है। तो फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बेटा जी, मल्टीप्लाई इक्वेशन वन विद, इक्वेशन वन को बेटा मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस वन के होल स्क्वायर से। देखें यहाँ पे हम x माइनस वन होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बी ओवर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो हमने इक्वेशन वन को एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखें ये बेटा सारा इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा x प्लस वन, और ये एक टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये इंटू एक्स माइनस वन आ जाएगा, और ये सारी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा b, और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन टू का। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो लीनियर फैक्टर है, हम इसको बेटा जी लेट कर लेते हैं, लेट x माइनस वन इज इक्वल जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, वन। इसको पुट कर देते हैं इन इक्वेशन टू, तो जहाँ पे इक्वेशन टू में x है वहाँ पे वन पुट करते हैं। यहाँ पे देखें x जगह वन प्लस वन ए इंटू, यहाँ पे x जगह बेटा जी वन माइनस वन प्लस बी, तो वन प्लस वन ये टू, और ये वन माइनस वन क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या होने वाला है, जीरो, और ये प्लस बी, तो ये जीरो हो जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू। ये हमने बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे एक बात समझनी है, यहाँ पे देखें हमारे पास लीनियर फैक्टर था एक, एक्स माइनस वन, लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा है, और हमारे पास नंबर ऑफ अननोन जो हमने सपोज किए हैं वो हमारे पास क्या है, टू है। तो यहाँ पे ये याद रखें, जब हमारे पास व्हेन, ये आप लिख लीजिएगा, व्हेन नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर्स आर लेस देन नंबर ऑफ अननोन कॉन्स्टेंट्स, जो हमने कॉन्स्टेंट सपोज किए ए और बी, जब नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर्स क्या हो, लेस हो, कम हो नंबर ऑफ अननोन कांस्टेंट से। देखें लीनियर फैक्टर एक था एक्स माइनस वन, और अननोन कांस्टेंट कितने आ रहे हैं, दो। तो फिर हम यूज जो मेथड यूज करते हैं, सो वो यूज इक्वेशन सो यूज इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड। तो हम इक्वेटिंग कोफिशिएंट या इक्वेशंस को इक्वेट करने का जो मेथड है, कंपेयर करने का मेथड है, उसको हम फॉलो करेंगे। अब ये क्या मेथड है, बहुत आसान है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हमने इसको सिर्फ डिस्कस करना है। तो ये देखें, तो जब हमारे पास नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर कम हो, कांस्टेंट ज़्यादा हो, तो फिर हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं बाय इक्वेशन टू। हम इक्वेशन टू को ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन टू है एक्स प्लस वन इज इक्वल ए इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी। तो हम क्या करते हैं, ये इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, ए को मल्टीप्लाई करते हैं, ए को एक्स से किया बेटा ए एक्स आ गया, ए को वन से करेंगे ए आ जाएगा प्लस बी। तो अब देखें हमारे पास एक्स प्लस वन इज इक्वल ए एक्स, और इसको ज़रा तरतीब से लिख लेते हैं, प्लस की पहले लिख ली, माइनस की बाद में लिख ली। अब यहाँ पे ज़रा बात समझने की ज़रूरत है, ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे ये देखें एक्स प्लस वन, ये लीनियर एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे भी राइट साइड पे देखें एक्स की पावर वन है और एक्स का कोएफिशिएंट ए है, और ये हमारा सारा क्या कांस्टेंट है, और दरमियान में इक्वल है। तो अब ये इक्वेशन बन गई, लेफ्ट साइड पे भी लीनियर एक्सप्रेशन है, राइट साइड पे भी लीनियर एक्सप्रेशन है, तो दो हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन इक्वल है। तो अब हम यूज यहाँ, तो ये इक्वेशन बन गई, अब हम यूज करेंगे ये वाला मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ, बाय कंपेयरिंग लिख लें, इक्वेटिंग लिखें, कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड
कांस्टेंट, हम x और कांस्टेंट्स के क्या करते हैं, मतलब x के कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं और कांस्टेंट को इक्वल रखते हैं। देखिए ज़रा यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखें x का कोएफिशिएंट क्या है, a है, और इधर x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो a किसके इक्वल आ जाएगा बेटा जी, a इज इक्वल आ जाएगा 1 के। देखें हमने क्या किया, कोएफिशिएंट इक्वेट किया। इधर x का कोएफिशिएंट हमारे पास a है और इधर हमारे पास x कोएफिशिएंट है 1, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन है। जब बैलेंस इक्वेशन हो तो x के जो कोएफिशिएंट है उसको हम x के इधर जो कोएफिशिएंट उससे कंपेयर करते हैं और कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे। तो b माइनस a को इक्वल रख लेंगे 1 के, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 1 है। तो b माइनस a इज इक्वल 1 आएगा। लेकिन हमें ज़रूरत किसकी थी, हमें वैल्यू फाइंड करनी थी b की और a की। a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई, तो हमें इसको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हमें ज़रूरत होगी, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। तो आप देखिए ये वैल्यू आप पुट कर दें, इक्वेशन 1 बिकम 1 में ये वैल्यू पुट करें तो देखें इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी, x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल ए की वैल्यू आई बेटा जी 1 ओवर x माइनस 1 प्लस बी की वैल्यू हमने क्या निकाली बेटा जी 2 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जी क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें देखें हमारे पास ये जो रैशनल फ्रैक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं बेटा जी, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। फॉर्मूला इसका हमने ओपन कर लिया और ये होल की पावर 2 एज इट आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम इसको बेटा लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये न्यूमरेटर वाला वैसे, अब x प्लस 1 की पावर 2 लेदा इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 2 लेदा, क्योंकि ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इन दोनों की पावर हमने अलग अलग कर दी। तो अब देखें हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। अब देखें हमारे पास दो लीनियर फैक्टर हैं, एक एक्स प्लस 1, ये इसकी पावर 2 है, मतलब ये भी लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा है, और दूसरा ये एक्स माइनस 1 इसकी पावर 2 है, तो ये भी रिपीट हो रहा है। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हम किस तरह करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये देखें ए ओवर बेटा आ जाएगा एक्स प्लस 1 प्लस बी ओवर आ जाएगा बेटा जी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखें ना, पहले x प्लस 1 की पावर आ गई 1, फिर हम प्लस b हमारे पास अननोन कांस्टेंट आ गया ओवर x प्लस 1 की पावर क्या आ गई, 2 आ गई। इसको हमने लिख दिया, ये पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसको लिखते हैं तो ये आ जाएगा प्लस c ओवर x माइनस 1 की पावर 1 प्लस d ओवर x माइनस 1 की पावर 2। क्योंकि हमारे पास इसकी पावर भी 2 थी तो इसमें भी हमारे पास यहाँ पहले x माइनस 1 की पावर 1 आ गई, फिर x माइनस 1 की पावर 2 आ गई। तो ये वाली पावर और ये वाली इक्वल हो जाए तो फिर हम ऊपर न्यूमरेटर में अननोन सपोज नहीं करते। सिमिलरली x प्लस 1 की पावर 2 है तो यहाँ पे इसकी पावर भी 2 होगी। तो इसको हम नाम देते हैं बेटा जी इक्वेशन 1 का। तो अब क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद, अब इक्वेशन 1 को बेटा मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर से। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस सारी टर्म्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर से। और सिमिलरली इस सब को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, a ओवर एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c ओवर एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस d ओवर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इक्वेशन हमने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखें ये वाली टर्म इससे कैंसिल, ये वाली इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स प्लस 1 हमारे पास एक इससे पावर से कैंसिल हो गया, ये a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ये आ गया।
अच्छा, सिमिलरली हम क्या करते हैं, x प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन से होल से कैंसिल हो गया, ये b इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे ये देखें, x माइनस वन एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये c इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन। और ये सारी टर्म बेटा इसके साथ कैंसिल हो गई और d आ गया x प्लस वन का होल स्क्वायर। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। तो आप देखें हमारे पास ये दो लीनियर फैक्टर हैं, एक x प्लस वन है और एक x माइनस वन है। तो पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट x प्लस वन इज इक्वल ज़ीरो, ये प्लस का वन राइट पे आके क्या हो जाएगा माइनस का, इसको पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में यहाँ पे देखिए हमने ना x प्लस वन को जीरो की इक्वल रखा है। ये देखिए x प्लस वन जीरो की इक्वल, मतलब ये वाली सारी टर्म क्या है, जीरो की इक्वल रखी है। तो जब ये वाली सारी टर्म जीरो है तो ये जीरो ए से मल्टीप्लाई होगा जीरो, जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा जीरो, तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि x प्लस वन क्या है, जीरो की इक्वल है। मतलब यूं इस तरह x प्लस वन जीरो, तो जीरो इससे मल्टीप्लाई, ये भी जीरो होने वाली है, जहां जहां पे x प्लस वन है वो वाली टर्म भी जीरो होने वाली है, ये भी जीरो हो जाएगी और ये वाली भी जीरो, डी वाली भी जीरो हो जाएगी, सी वाली भी और ए वाली भी। तो बी का आंसर आ जाएगा। तो ये भी नहीं मैं लिखूंगा क्योंकि ये भी हमारे पास जीरो हो रही है, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्योंकि हमने यूज करनी है x प्लस वन। ठीक है, ये जीरो हमारे पास, ये वाली जीरो और ये वाली जीरो। तो यहाँ पे देखें जरा, x जगह यहाँ पे पुट करते हैं माइनस वन होल स्केयर, एक्स जगह माइनस वन आ जाएगा इज इक्वल बी, एक्स जगह माइनस वन यहाँ पे पुट किया माइनस वन का होल स्केयर। देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस वन की पावर टू है, नेगेटिव की पावर इवन हो तो नेगेटिव खत्म हो जाता है, वन आ जाएगा। और ये आ जाएगा बेटा जी माइनस वन, क्योंकि ये माइनस प्लस को माइनस कर दे तो माइनस का वन लिख दिया। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इंटू माइनस टू का होल स्केयर। तो वन माइनस वन ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये माइनस टू का स्केयर क्या हो जाएगा, फोर, फोर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा जी, ज़ीरो आ जाएगा। क्योंकि न्यूमरेटर में ज़ीरो है तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। अब नेक्स्ट देखें, तो अब हम क्या कर ले बेटा, लेट कर लेते हैं x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। पहले हमने x प्लस वन को जीरो किक रखा था, अब x माइनस वन जीरो किक रखते हैं, तो x इज इक्वल आ जाएगा प्लस वन, इसको पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 2। तो अब देखिए इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ पे x माइनस वन है वो टर्म जीरो होने वाली है। ये x माइनस वन है, जीरो की इक्वल है, ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, तो d की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देखिए ज़रा, इधर x की जगह हमने क्या पुट करना है, वन, एक्स की जगह हम पुट करते हैं वन, इसका स्केयर प्लस एक्स की जगह पुट कर दिया वन, तो यहाँ से डी की वैल्यू आने वाली है। तो देखें डी इंटू एक्स की जगह वन प्लस वन का होल स्केयर, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की, क्योंकि एक्स माइनस वन ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो आ जाएगी। तो देखें हमारे पास ये वन प्लस वन हो जाएगा, ये डी वन को वन में ऐड करेंगे टू, टू का स्केयर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वन प्लस वन टू हो गया, तो टू का स्केयर आ गया फोर, तो ये फोर मल्टीप्लाई इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड। तो सिंप्लीफाई करें तो डी की बेटा जी वैल्यू आ गई वन ओवर टू, ये हमारी डी की वैल्यू आ गई। अब देखें हमने यहाँ पे बी की वैल्यू आ गई, डी की आ गई, अब हमने एक सी की वैल्यू फाइंड करनी है और एक ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जैसे जो इक्वेशन 2 है इसको हमने क्या करना, सिंप्लीफाई करना है। तो ये सारा आप समझ चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको डेल कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी लेंथी होने वाला क्वेश्चन, वैल्यू जो है वो काफ़ी लेंथी जाएंगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करते हैं। वो साथ लिखा रहेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली बेटा जी वन ओवर टू, ये हमने यूज़ करनी है। तो ये रेस कर रहा हूँ। अब देखें ये इक्वेशन 2 हम इसी को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वैसे ये ए इंटू एक्स प्लस वन, ये फार्मूला ओपन करें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, क्योंकि ए की जगह एक्स है और बी की जगह वन है, वन का स्क्वायर वन है, तो माइनस टू ए बी, ए की जगह एक्स बी की जगह वन, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस टू एक्स हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट माइनस टू एक्स लिख दिया। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास इसका फॉर्मूला ओपन करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स, और सिमिलरली इसका करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन, और इसका करें
तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x। तो ये हमने इक्वेशन 2 में जिस इसके फॉर्मूलाज ओपन हो रहे थे वो ओपन कर दिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एज इट रहेगा। अब देखें ए इंटू एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे क्या हो जाएगा बेटा जी, एक्स क्यूब। एक्स को 1 से करेंगे एक्स आ जाएगा, एक्स को -2x से करेंगे -2x स्क्वायर। एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को करते हैं। 1 को बेटा जी एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया। 1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा। 1 को -2x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x। ये 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिमिलरली यहाँ पे देखें, ये b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2x और ये प्लस सी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर को -1 से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 1 को एक्स से करेंगे तो एक्स आ जाएगा। 1 को -1 से करेंगे -1 आ जाएगा। अब 2x को मल्टीप्लाई, 2x को x से करेंगे 2x स्क्वायर आ जाएगा। 2x को -1 से करेंगे -2x आ जाएगा। और ये d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x एज इट लिख देंगे। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है और d की वैल्यू है 1/2। ये हम यहाँ पे लिखते हैं, वहाँ पे हमने इसको एवेल्यूएट करना है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये सारा डेल कर देते हैं यहाँ तक। देखें ज़रा, यहाँ पे आगे हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब a इंटू क्यूब वाली टर्म एक ही है, उसको लिखते हैं एक्स क्यूब। अब स्केयर वाली देखें, ये माइनस का 2x स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्स वाली, ये प्लस का एक्स, ये माइनस का 2x, प्लस माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स आ जाएगा। और ये +1 वैसे, ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये b को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा bx स्क्वायर प्लस b को 1 से करेंगे तो b आ जाएगा। b को 2b, इसे 2x से करेंगे तो 2bx आ जाएगा। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिमिलरली इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं c वाली टर्म्स को। देखें q वाली तो एक ही टर्म है तो वो वैसे आ जाएगी बेटा। अब स्केयर वाली, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, तो प्लस माइनस करेंगे इन दोनों को तो प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया। अब x वाली टर्म, प्लस का x माइनस का 2x, तो ये आ जाएगा माइनस का x आ गया। और कांस्टेंट, ये माइनस का क्या आ गया, 1 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये d वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी प्लस 2dx। तो अब ए वाली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, ए को 1 से करेंगे ए हो जाएगा। और ये बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस 2bx, सी को करें तो सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स और माइनस सी आ जाएगा, सी को 1 से करेंगे। और ये डी एक्स स्क्वायर प्लस डी प्लस 2dx। अब हम ऐसा करते हैं, जो क्यूब वाले टर्म है उनको एक साथ रख लेते हैं। ये क्यूब वाली टर्म है और ये क्यूब वाली टर्म है, और तो कोई नहीं है, थोड़ा सा डायरेक्ट भी करते हैं। ये देखें, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ये एक्स क्यूब है और ये सी एक्स क्यूब है। अगर इन दोनों में से बेटा जी हम एक्स क्यूब कॉमन ले लें तो ये यूं बन जाएगा a प्लस सी इंटू एक्स क्यूब। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूं, क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, तो a प्लस सी इंटू एक्स क्यूब। ये हमने एक्स क्यूब वाली टर्म को सिंप्लीफाई कर लिया। अब सिमिलरली हम एक्स स्क्वायर वाले को करते हैं, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, ये प्लस का बी एक्स स्क्वायर, ये प्लस का सी एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स स्क्वायर। तो इनको हम सिंप्लीफाई करें तो देखें, प्लस ये माइनस ए प्लस बी प्लस सी और ये प्लस डी, और यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर इससे 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 और इससे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब एक्स वाली टर्म देखें, एक्स वाली टर्म है हमारे पास, ये है तो माइनस ए आ जाएगा, ये एक्स वाली टर्म है। और ये माइनस का 2b आ जाएगा और ये माइनस का c आ जाएगा और ये प्लस का 2d आ जाएगा। ये एक्स वाली टर्म आ गई। अब कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पे a है, इधर हमारे पास c है और इधर d है, तो ये आ जाएगा प्लस a माइनस c प्लस d।
ये हमारे पास क्या आ गया, इसको हमने इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहा है। यहाँ पे एक्स की पावर 3 है, फिर 2 है, फिर यहाँ पे एक्स की पावर 1 है और फिर कांस्टेंट है। तो अब देखें, हमने यहाँ पे कोफिशिएंट इक्वेट कर लिए। हमारे पास a प्लस सी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट वो 0 के इक्वल आ गया। एक्स का कोफिशिएंट ये हमारे पास माइनस ए प्लस सी प्लस डी वो 1 के इक्वल आ गया। एक्स वाले जो कोफिशिएंट है ये भी 1 के, और कांस्टेंट क्या आ गया, ये a माइनस सी प्लस डी किसके इक्वल आ गया, 0 से। अब यहाँ से हम बाकी जो वैल्यू b और d की हैं और c और हमारे पास जो a की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, पुट हम कर देते हैं, पुट d इज इक्वल, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2। इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 4 में। ये हमारे पास इक्वेशन 4 है। a माइनस सी डी की जगह आ जाएगा बेटा जी 1/2 इज इक्वल 0। a माइनस सी, ये प्लस का 1/2, राइट पे आके क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2। इसका नाम देते हैं हम इक्वेशन 5 का। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 5 को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें a प्लस सी है और इसमें a माइनस सी है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को 5 में ऐड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, a प्लस a माइनस सी, और राइट हैंड साइड में राइट 0 में ऐड करेंगे -1/2। ये आ जाएगा प्लस सी माइनस सी कैंसिल, ये और ये क्या आ जाएगा 2a, ये माइनस का 1/2। ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/4। ये a की वैल्यू आ गई। पुट a इज इक्वल -1/4 इन इक्वेशन 1। यहाँ से हम क्या करते हैं, c की वैल्यू फाइंड करते हैं। इक्वेशन 1 ये a प्लस सी इज इक्वल 0, तो a की वैल्यू -1/4 प्लस सी इज इक्वल 0। ये माइनस का 1/4 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1/4। ये हमने बेटा जी c की वैल्यू फाइंड कर ली। तो अब ये सारी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वेशन 1 भी कम। तो आप लिख दीजिएगा इक्वेशन 1 भी कम, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आई है बेटा जी, माइनस का 1/4। b की वैल्यू कितनी आई है, 0। और c की वैल्यू कितनी आई है बेटा जी, c की वैल्यू हमने निकाली है 1/4, और d की वैल्यू कितनी आई है बेटा जी, 1/2। तो अब देखें, ये आ जाएगा -1/, ये 4 इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई और 4 इंटू एक्स प्लस 1। ये न्यूमिनेटर में 0 है, तो ये वाली टर्म सारी खत्म हो जाएगी। प्लस ये 4 इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई, तो 1/4 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। ये 2 इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई, तो 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें देखें हमारे पास क्या है, 3x² प्लस 4x माइनस 5। न्यूमिनेटर में जो पोलिनोमियल इसकी डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल इसकी डिग्री 3 है। तो इसकी देखें पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं हम। तो यहाँ पे लीनियर फैक्टर है हमारे पास x-1, और वो रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन होगी a/x-1 प्लस b/x-1 का होल स्क्वायर प्लस c/x-1 की पावर 3। क्योंकि 3 टाइम्स से रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हमने ऊपर न्यूमिनेटर में 3 कॉन्स्टेंट सपोज किए, और पहले पावर 1 आ गई इसकी, यहाँ पे होल की पावर 1, फिर 2, फिर 3 आ गई। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इक्वेशन 1 को, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद x-1 के होल क्यूब से। इस वाले टर्म से क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड पे। तो देखें x-1 का होल क्यूब को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करें, ये सारा इससे कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 3x² प्लस 4x माइनस 5। ये हमने प्रीवियस स्टेप में सारे स्टेप मैंने करके दिखाया, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली x-1 को इससे मल्टीप्लाई करें, ये देखें a इंटू x-1 को मल्टीप्लाई करें आप x-1 होल क्यूब से, तो एक टर्म इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा a इंटू x-1 का स्क्वायर। ये आ जाएगा a इंटू x-1 का स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास b/x-1 का होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें x-1 के होल क्यूब से, ये इससे कट जाएगी, ये b इंटू x-1 आ जाएगा। और सिमिलरली हम x-1 होल क्यूब को इससे मल्टीप्लाई करें, तो ये सारी कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म इससे, तो c आ जाएगा। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। अब जो लीनियर फैक्टर एक ही है, लेट कर लेते हैं x-1 इज इक्वल 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। इसको पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 2।
तो जहाँ जहाँ पे एक्स माइनस वन है, यहाँ पे एक्स माइनस वन है, ये जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे पुट करते हैं एक्स की जगह वन होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स की जगह वन माइनस फाइव, ये जीरो तो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वन का स्क्वायर वन वन आ जाएगा, वन को थ्री से मल्टीप्लाई थ्री, तो ये आ जाएगा फोर माइनस फाइव, फोर थ्री सेवन, सेवन में से फाइव माइनस करें तो ये कितना आ जाएगा टू, तो सी की वैल्यू बेटा जी कितनी आ गई, टू आ गई। अब बाकी हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन टू को लेते हैं और इसके कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं। तो आप लिखें बाय इक्वेशन टू, तो थ्री एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स माइनस फाइव ए इंटू, इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं हम, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए बी की जगह वन है तो वन का स्क्वायर वन माइनस टू ए बी आ जाएगा, और ये बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी एक्स माइनस बी प्लस सी आ जाएगा। तो देखिए अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव, ए को मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए को वन से करेंगे ए को इससे करेंगे माइनस टू ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें स्केयर वाली टर्म्स जो हैं इनको हम एक साथ कर लेते हैं, थ्री एक्स स्क्र माइ प्लस फोर एक्स माइनस फाइव इज इक्वल ए एक्स स्क्र वाली टर्म आ गई, एक्स वाली, बी एक्स प्लस का, और ये माइनस टू बी एक्स, तो तरतीब से लिख लेते हैं, प्लस बी एक्स माइनस टू ए एक्स, प्लस वाली पहले माइनस वाली बाद में, तो ए माइनस बी प्लस सी आ जाएगा, ए माइनस बी प्लस सी, तो ये आ जाएगा थ्री एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स माइनस फाइव, तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्र। इन दोनों टर्म में से हम क्या करते हैं बेटा जी, एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ए माइनस बी प्लस सी, एक्स कॉमन ले लिया। तो आप देखें इसके हम कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट्स। तो इधर देखें यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट ए है, तो इधर एक्स का कोएफिशिएंट थ्री है, तो ए इज इक्वल आ जाएगा थ्री के, ए की वैल्यू थ्री आ गई। इधर हमारे पास एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, बी माइनस टू ए, और इधर एक्स का कोएफिशिएंट है फोर, तो बी माइनस टू इज इक्वल फोर हो जाएगा। यहाँ से हम बी की वैल्यू पुट कर दें, या ए बी की सॉरी फाइंड करनी है हमने, तो ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करें, हमारे पास क्या है थ्री है इज इक्वल फोर, ये माइनस का सिक्स इज इक्वल फोर, ये माइनस का सिक्स अंदर आके क्या आ जाएगा प्लस का सिक्स, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी टेन आ जाएगी, ये हमने बी की वैल्यू फाइंड कर ली। तो आप देखें, आप लिखें इक्वेशन वन बिकम, इक्वेशन वन में वैल्यूज पुट करते हैं, तो इक्वेशन वन बिकम, ये इक्वेशन वन है थ्री एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स माइनस फाइव ओवर एक्स माइनस वन की पावर थ्री, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है थ्री ओवर एक्स माइनस वन, बी की वैल्यू आ रही है टेन ओवर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और सी की वैल्यू बेटा जी कितनी आ रही है टू, तो टू ओवर एक्स माइनस वन का होल क्यूब, तो ये हमारा आंसर। देखिए नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें देखें हमारे पास जो रैशनल फ्रैक्शन गिवन है वन ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस वन की पावर थ्री, तो इसको हम लिख सकते हैं वन ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस वन की पावर थ्री। तो अब देखें इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, ये एक्स है तो एक्स की पावर वन है तो लीनियर फैक्टर है, तो इसका हम ए ओवर एक्स आ जाएगा, प्लस ये एक्स प्लस वन की पावर थ्री है, तो बी ओवर एक्स प्लस वन, क्योंकि एक्स प्लस वन थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो बी ओवर एक्स प्लस वन प्लस सी ओवर एक्स प्लस वन का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस डी ओवर एक्स प्लस वन का क्यूब आ जाएगा। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन वन का। ये हमारे पास इक्वेशन वन आ गई। अब हम करते हैं क्या, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन वन विथ एक्स इंटू एक्स प्लस वन का होल क्यूब, इसके साथ हम इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखें इस सब को एक्स इंटू एक्स प्लस वन का होल क्यूब को इस सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वन ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस वन होल क्यूब मल्टीप्लाई
एक्स इंटू एक्स प्लस वन का होल, ये सारी इससे कैंसिल तो सिंपल ये क्या बचेगा, वन बचेगा। इस सब से मल्टीप्लाई करें वन आ जाएगा। अब इस सब को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स एक्स से कैंसिल आ जाएगा, ए इंटू एक्स प्लस वन का होल क्यूब आ जाएगा। इस सब को बेटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखें बी ओवर एक्स प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू एक्स प्लस वन का होल क्यूब, तो ये एक जो पावर इसकी पावर वन है ना, इसकी पावर थ्री से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बी इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली इस सब को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सी इंटू एक्स प्लस वन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर टू है और यहाँ पे थ्री है, टू कैंसिल हो जाएगी तो एक बच जाएगी। और इस सब को इससे मल्टीप्लाई करेंगे डी इंटू एक्स आ जाएगा। इस तरह डी ओवर एक्स प्लस वन की पावर थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू एक्स प्लस वन की पावर थ्री, ये सारा इससे कैंसिल तो ये आ जाएगा डी एक्स। तो इसको नाम देते हैं इक्वेशन टू का। अब हमारे पास जो लीनियर फैक्टर है इनको हम क्या करते हैं, जीरो के इक्वल पुट करते हैं। पहले हमारे पास जो लीनियर फैक्टर है जीरो, लेट एक्स इज इक्वल जीरो, इसको पुट कर देते हैं इन इक्वेशन टू। जहाँ पे इक्वेशन टू में एक्स है वो जीरो होने वाली टर्म, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी और ये जीरो हो जाएगी, तो एक ही वैल्यू आ जाएगी। देखें एक्स की जगह हम पुट कर देते हैं बेटा जी जीरो प्लस वन होल क्यूब, तो ये आ जाएगा जीरो प्लस वन, वन का क्यूब, तो हमारे पास वन का क्यूब वन होता है, तो ए की वैल्यू बेटा जी क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी, ए की वैल्यू वन आ जाएगी। अब सिमिलरली हम लेट कर लेते हैं दूसरा जो फैक्टर है एक्स प्लस वन को जीरो के इक्वल, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस वन, प्लस का वन इधर आके माइनस का, पुट कर देते हैं इन इक्वेशन टू। तो अब देखें जहाँ जहाँ पे इक्वेशन टू में एक्स प्लस वन है वो वाली टर्म जीरो होने वाली है, ये देखें एक्स प्लस वन इज इक्वल जीरो है, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म जीरो, ये वाली भी जीरो हो जाएगी, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें वन इज इक्वल डी, एक्स की जगह पुट कर देते हैं माइनस वन, ये क्या हो जाएगा माइनस का, डी को वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन से तो क्या हो जाएगा, डी को माइनस वन से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस डी। अब ये देखें हमारे पास दोनों साइड पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लें या यूँ समझ लें कि माइनस हम इस वन के साथ लगा लेते हैं तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन। ये हमने डी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमारे पास ए की वैल्यू वन आ गई, डी की माइनस वन। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक सी की और एक बी की। उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन टू लेते हैं बाई इक्वेशन टू। तो इक्वेशन टू को हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, वन इज इक्वल ए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डायरेक्ट एक स्टेप कर सकते हैं, ये एक्स प्लस वन का होल क्यूब फार्मूला ओपन करते हैं, तो क्या हमारे पास ए का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, ए की जगह एक्स है उसका स्केयर, बी की जगह वन, प्लस थ्री ए बी का स्केयर, ए की जगह एक्स बी की जगह वन तो उसका स्केयर, और ये आ जाएगा प्लस बी एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस वन प्लस टू एक्स, इसका फॉर्मूला ओपन कर देते हैं और इसको देखें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सी एक्स को एक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा सी एक्स स्क्र, सी एक्स को वन से करेंगे तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी एक्स, ये वाला डी एक्स एज इट आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये ए एक्स क्यूब, वन का क्यूब वन प्लस थ्री एक्स स्क्र हो जाएगा ये, और ये हमारे पास वन का स्क्र वन, वन को थ्री एक्स से करेंगे थ्री एक्स, और तो ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। तो साथ हम ए को मल्टीप्लाई कर दें, ए को एक्स क्यूब से करेंगे ए एक्स क्यूब, ए को वन से करेंगे तो ए हो जाएगा, ए को थ्री एक्स स्क्र से करेंगे तो हम लिख देते हैं थ्री एक्स, थ्री ए एक्स का स्क्वायर, और ए को थ्री एक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री ए एक्स। अब सिमिलरली बी एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो बी एक्स क्यूब, बी एक्स को वन से करेंगे तो बी एक्स को टू एक्स से करेंगे तो बी टू बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, टू बी एक्स स्क्वायर, और ये सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स। अब क्यू वाले टर्म एक साथ कर लें, हमारे पास वन इज इक्वल ए एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब प्लस बी एक्स क्यूब, स्केयर वाली थ्री ए एक्स स्क्र, ये वाली टर्म, और स्केयर वाली एक हमारे पास प्लस टू बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्र, ये स्केयर वाली टर्म आ गई। अब एक्स वाली थ्री ए एक्स
ये एक एक्स वाली प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स, और कांस्टेंट हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ए है प्लस प्लस और साथ यहाँ पे कांस्टेंट आई थिंक सो, बस हमारे पास एक ए ही आ रहा है, ठीक है। तो और तो कोई कांस्टेंट यहाँ पे नहीं आ रहा, तो ये इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस ए। अब देखें तो इसमें से यहाँ अगर हम कॉमन लेते हैं, एक्स क्यूब कॉमन लें तो ए प्लस बी इंटू एक्स क्यूब आ जाएगा, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो ये आ जाएगी हमारे पास टर्म, और इसमें से हम 3a प्लस बी प्लस सी एक्स कॉमन लिया, बल्कि डी भी आएगा साथ, इसमें से भी कॉमन लेना है तो प्लस डी इंटू एक्स प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। अब कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं तो देखें यहाँ पे हमारे पास इधर देखें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है ए प्लस बी, तो इधर तो हमारे पास ए प्लस बी वाली टर्म मतलब एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं है ना, तो हमारे पास ये किसकी इक्वल होगा, हमारे पास है ज़ीरो का, क्योंकि हम यूँ लेते हैं एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ले लेते हैं ज़ीरो प्लस ज़ीरो एक्स स्क्वायर का, और इसी तरह एक्स का भी हम ज़ीरो लेंगे तो प्लस वन इज इक्वल ज़ीरो, तो ए प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास ज़ीरो के, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन वन का। और सिमिलरली 3a प्लस 2b प्लस सी ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये भी ज़ीरो के, इसको नाम देते हैं टू का। तो बस यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है, तो बाकियों को इक्वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे आप पुट कर दें, पुट a इज इक्वल वन इन इक्वेशन वन, वैल्यू पुट करें एक की जगह वन प्लस बी इज इक्वल ज़ीरो, तो ये b इज इक्वल माइनस वन आ जाएगा, ये b की वैल्यू आ गई। और पुट कर देते हैं हम, हमारे पास a इज इक्वल वन बी इज इक्वल माइनस वन इन इक्वेशन टू, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, a की जगह वन प्लस टू बी की जगह माइनस वन प्लस सी इज इक्वल ज़ीरो, ये थ्री माइनस टू प्लस सी इज इक्वल ज़ीरो, थ्री में से टू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा वन प्लस सी इज इक्वल ज़ीरो, तो सी इज इक्वल आ जाएगा माइनस वन, तो ये हमने सी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखें इक्वेशन वन में वैल्यूज पुट कर देते हैं, यहाँ पे ये हमने सारा सिंप्लीफाई कर लिया है, तो इक्वेशन वन आप लिख दें, इक्वेशन वन बिकम, तो आप यहाँ पे लिख दें इक्वेशन वन बिकम, तो वैल्यूज पुट करें, तो ए की वैल्यू हमने क्या फाइंड की, ए की वैल्यू पुट की मतलब फाइंड किया वन, वो पुट कर देते हैं। बी की हमने क्या फाइंड किया, बी की माइनस वन, वो पुट कर देते हैं। सी की बेटा क्या फाइंड की, वो माइनस वन, उसको पुट कर देते हैं। और डी की हमारे पास क्या है माइनस वन, ये हमारी इक्वेशन वन बन जाएगी। तो देखें ज़रा, अब हम क्या करते हैं, इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर दें, तो वन ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस वन का होल क्यूब, वन ओवर एक्स, ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन, ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, वन ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये भी माइनस हो जाएगा, वन ओवर एक्स प्लस वन का होल क्यूब, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ये। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें देखें तो हमारे पास जो यहाँ पे रैशनल फ्रैक्शन गिवन है, फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो इसके हम देखें पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, ये देखें प्रॉपर है, क्योंकि हमारे पास न्यूमिनेटर में पोलिनोमियल डिग्री टू है, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगी थ्री, यहाँ पे इसकी डिग्री वन और इसकी टू, तो ये प्रॉपर है हमारे पास। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, देखिए ये लीनियर फैक्टर है तो ए ओवर एक्स प्लस वन आ जाएगा, ये भी लीनियर फैक्टर है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो बी ओवर एक्स माइनस वन प्लस सी ओवर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन वन का। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन वन विद, इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर से, इक्वेशन वन को इस सब से मल्टीप्लाई करते हैं। देखें ज़रा, हम इस सब को इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स प्लस वन इससे कैंसिल, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इससे कैंसिल, तो ये वाली टर्म आ जाएगी फोर एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस वन,
इस सब को इससे मल्टीप्लाई करें तो एक्स प्लस वन कैंसिल एक्स प्लस वन से, ए इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। इस सब को इससे करेंगे तो एक्स माइनस वन कैंसिल, ये देखें ना, बी ओवर एक्स माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर से, तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगी तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। इस सब को इससे करेंगे तो एक्स माइनस वन का स्क्वायर इससे करें कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सी इंटू एक्स प्लस वन। इसको हम नाम देते हैं बेटा जी इक्वेशन टू का। तो ये हमने इसको हम रेस कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखें तो हमारे पास जो लीनियर फैक्टर है बेटा जी उसको हम जीरो के इक्वल लेट करते हैं। तो लेट कर लें एक्स माइनस वन इज इक्वल ज़ीरो, तो एक्स क्या आ जाएगा प्लस वन, ये माइनस का वन इधर आके प्लस का, पुट कर देते हैं इन इक्वेशन टू। जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वन पुट करते हैं, लेकिन एक्स माइनस वन जीरो की इक्वल है, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, एक्स माइनस वन जीरो की इक्वल है, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो देखिए ज़रा एक्स की जगह हम क्या पुट करते हैं वन होल स्क्वायर माइनस इधर भी एक्स की जगह वन प्लस वन, ये ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगी तो सी इंटू एक्स जगह वन प्लस वन आ जाएगा। तो ये फोर वन का स्क्वायर वन माइनस थ्री प्लस वन, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा वन प्लस वन टू हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा फोर माइनस थ्री माइनस टू आ जाएगा, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे ये टू सी, तो ये आ जाएगा टू इज इक्वल टू सी टू, टू से कैंसिल, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी वन, सी वन फाइंड कर लिया। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं अब हमारे पास एक्स प्लस एक्स माइनस वन को जीरो की को रखा था, अब एक्स प्लस वन को जीरो की को रखते तो एक्स इज इक्वल आ जाएगा माइनस वन। इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन टू में। जहाँ जहाँ पे एक्स प्लस वन है वो वाली टर्म जीरो होने वाली है, ये यहाँ पे एक्स प्लस वन है ये जीरो हो जाएगी, यहाँ पे भी एक्स प्लस वन है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक्स प्लस वन जीरो की इक्वल है तो यहाँ से एक ही वैल्यू निकल आएगी। तो एक्स की जगह हम क्या पुट करते हैं बेटा जी माइनस वन होल स्क्वायर माइनस एक्स की जगह माइनस वन प्लस वन, ए इंटू एक्स की जगह माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा नेगेटिव की पार इवन हो तो नेगेटिव ख़त्म, ये माइनस माइनस प्लस का थ्री प्लस वन आ जाएगा ये, और ये माइनस टू का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा थ्री फोर, थ्री को वन में ऐड करेंगे फोर आ जाएगा, और ये माइनस टू का स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस फोर, तो एट और ये फोर ए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी टू। तो हमने ए की वैल्यू फाइंड कर ली, सी की कर ली, अब हमारे पास बी की रहती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आप लिखें बाय इक्वेशन टू। इक्वेशन टू को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें फोर एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स प्लस वन, इसका फॉर्मूला ओपन करें तो ये आ जाएगा ए इंटू एक्स स्क्र प्लस वन माइनस टू एक्स, तो साथ ये प्लस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस वन, एक दफ़ा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आ जाएगा सी एक्स प्लस सी, मल्टीप्लाई कर दिया। अब फोर एक्स स्क्र माइनस का थ्री एक्स प्लस वन, ए को मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा ए एक्स स्क्र, ए को वन से करेंगे ए को टू से करेंगे टू ए एक्स, और ये आ जाएगा बी एक्स स्क्र, बी को वन से करेंगे बी प्लस सी एक्स प्लस सी आ जाएगा। तो अब देखें हमारे पास फोर एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स प्लस वन, तो स्क्र वाली टर्म हमारे पास क्या है, वो हमारे पास दो है, एक ए एक्स स्क्र है और एक बी एक्स स्क्र है, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं, एक्स स्क्र कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी, तो बाकी हमारे पास इसी तरह यहाँ से माइनस टू ए प्लस सी, यहाँ इन दोनों में से एक्स कॉमन लेंगे और ये कांस्टेंट ए माइनस बी प्लस सी। तो यहाँ पे देखें एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट इक्वेट करें तो ए प्लस बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है फोर, तो ए प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा ज़ीरो के, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं ए इज इक्वल टू, इसको नाम देते हैं इक्वेशन वन इन वन, तो देखें ए की जगह टू प्लस बी इज इक्वल फोर, ये आ जाएगा फोर माइनस टू, ये प्लस का टू इधर आ गया माइनस का, तो बी की वैल्यू बेटा जी क्या आ जाएगी टू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। अब ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास जो ए बी और सी की वैल्यू आई हैं
ये इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो देखें इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम 4x² माइनस 3x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एक जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, बी की जगह भी 2 है ओवर एक्स माइनस 1 और सी की जगह आ जाएगा 1 ओवर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 15 है। तो इसमें देखें हमारे पास ये जो क्वेश्चन गिवन है हमारे पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल बनेगी उसकी डिग्री 4 है, न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 2। तो अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं 12x² माइनस 48 ओवर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए ये लीनियर फैक्टर है एक्स माइनस 2, तो ये आ जाएगा ए ओवर एक्स माइनस 2 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि लीनियर फैक्टर 2 टाइम्स आ रहा है। अब इसको देखें तो ये प्लस सी ओवर एक्स प्लस 2 प्लस सी डी ओवर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। इस सब को इस सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12x² माइनस 48। इस सब को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 एक x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस इस सब को इससे मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 2 का स्क्वायर है, x माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये सारी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा b इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इस सब को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा c इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। वैसे ही ये x प्लस 2 है और ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा इंटू एक्स प्लस 2, एक बार कैंसिल हो जाएगी ना इससे। और सिमिलरली इस सब को इससे मल्टीप्लाई करें तो एक्स प्लस 2 वाली टर्म कैंसिल, तो ये आ जाएगा डी इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन 2 का। अब देखिए जो लीनियर फैक्टर है हम लेट कर लेते हैं बेटा जी, लीनियर फैक्टर x माइनस 2 इज इक्वल 0। तो ये माइनस का 2 इधर आके क्या आ जाएगा प्लस का, इसको पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 2। जहाँ पे इक्वेशन 2 में x है वहाँ पे हम 2 पुट करते हैं, तो देखें 12x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 48 इज इक्वल। अब यहाँ पे देख लें x माइनस 2 जीरो की इक्वल है, तो ये x माइनस 2 ये जीरो की इक्वल है, ये टर्म जीरो हमारे पास, ये x माइनस 2 जीरो की इक्वल, ये जीरो, तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे b में जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या पुट कर देते हैं 2, 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये देखें हमारे पास ये 12, ये 4 आ जाएगा हमारे पास माइनस का 48 बी, और ये आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर। 12 को 4 से करें तो हमारे पास ये होता है 48 माइनस 48, और ये आ जाएगा 16 बी, ये कैंसिल ज़ीरो, तो 16 बी और ये 16 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0 आ गई। बी की वैल्यू हमने 0 फाइंड आउट कर ली। अब इसी तरह हमारे पास जो दूसरा लीनियर फैक्टर है उसमें देखें, दूसरा लीनियर फैक्टर है हमारे पास x प्लस 2। तो x प्लस 2 को बेटा जी 0 की को रखते हैं, तो ये हमारे पास प्लस का 2 राइट पे आके माइनस का हो जाएगा, इसको पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम माइनस 2 पुट करते हैं। यहाँ पे देखें 12x की जगह माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 48, और अब देखें x प्लस 2 जीरो की इक्वल है, तो ये x प्लस 2 जीरो की इक्वल है, ये वाली टर्म जीरो, ये वाली जीरो, ये भी x प्लस 2 जीरो की इक्वल, तो यहाँ से d की वैल्यू निकल आएगी। तो x की जगह माइनस टू का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर, 4 नेगेटिव पर इवन और नेगेटिव ख़त्म हो जाता है, और ये 48, ये d माइनस का 4 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 को 12 से करेंगे 48 माइनस 48, और ये आ जाएगा 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये कैंसिल ज़ीरो,
ये 16D, ये 16 इधर आके डिवाइड, तो D की वैल्यू भी 0 आ गई। क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया क्योंकि वैल्यू 0 आ रही हैं। देखिए अब हम इक्वेशन 2 को लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये देखें 12x² माइनस 48, ये a वैसे ही x-2 एज इट रहेगा। ये फार्मूला ओपन करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह x, b की जगह 2। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे फार्मूला ओपन करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो डायरेक्ट लिख दिया 4x, क्योंकि 2 फार्मूले वाला, a की जगह x, b की जगह 2 को 2 से करेंगे 4x हो जाएगा। सिमिलरली इसका भी फार्मूला ओपन करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह 2 है उसका स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो माइनस 4x हो जाएगा। और ये x प्लस 2 एज इट रहेगा। इसका भी हम फार्मूला ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। तो अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो ये 12x² माइनस 48 और ये x माइनस 2, तो ये आ जाएगा x² प्लस 4 प्लस 4x। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि समझ तो आप चुके हैं ये फार्मूला। तो ये आ जाएगा x² प्लस 4 प्लस 4x। यहाँ पे हम इसको राइट कर लेते हैं। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, एक स्टेप कम हो जाएगा। ए देखें, x को x स्क्वायर से करेंगे एक्स क्यूब, x को 4 से करेंगे 4x, x को 4x से करेंगे 4x स्क्वायर, x को कर दिया। -2 को x स्क्वायर से करेंगे -2x स्क्वायर, -2 को 4 से करेंगे -8, -2 को 8x से करेंगे तो -8x। ये हमने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया। अब सिमिलरली यहाँ पे b को मल्टीप्लाई कर दें, तो bx² प्लस 4b प्लस 4bx, ये b को मल्टीप्लाई कर दिया। अब q वाली एक टर्म और ढूंढ लेते हैं, वहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये देखें c, x² को x से करेंगे एक्स क्यूब, तो ये आ जाएगा 2x², 4 को x से करेंगे 4x, 4 को 2 से करेंगे 8, ये आ जाएगा -4x², इसको करेंगे तो माइनस का 8x। और ये हमारे पास d इंटू x² प्लस 4 माइनस 4x एज इट रहेगा। तो ये 12x² माइनस 48, तो ये हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स क्यूब स्क्वायर वाली ये 4 और ये 2, 4 प्लस का 2 माइनस का, तो प्लस माइनस करेंगे 2x² आ जाएगा, 4x प्लस का और ये 8x माइनस का, तो माइनस का 4x, और कांस्टेंट क्या है, एक ही है, -8 आ जाएगा। और ये bx² प्लस 4b प्लस 4bx, ये आ जाएंगी टर्म। और सिमिलरली ये c(x³), और यहाँ पे ये 2x² प्लस का, ये 4x² माइनस का, प्लस माइनस करेंगे माइनस का 2x, ये प्लस का 4x, ये माइनस का 8x, तो माइनस का 4x और ये प्लस 8, और ये d इंटू x² प्लस 4 माइनस 4x, ये वाली टर्म वैसे आ गई। अब 12x² माइनस 48, ये एक्स ए को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा ax³ प्लस 2a x² माइनस 4ax माइनस 8a को मल्टीप्लाई कर दिया। ये bx² प्लस 4b प्लस 4bx, ये वैसे c को मल्टीप्लाई करते हैं, c(x³ माइनस 2c(x² माइनस 4c(x) प्लस 8c, ये d को मल्टीप्लाई कर देते हैं, dx² प्लस 4d माइनस 4dx। अब सुने नेक्स्ट क्या करते हैं, क्यूब वाली टर्म हमारे पास एक ये है, एक हमारे पास ये है, दो ही क्यूब वाली टर्म है। तो क्यूब वाली टर्म में से हम क्या करते हैं, x³ कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा a प्लस सी, x³ हमने कॉमन लिया। अब इसमें से x², 2x² bx², अब इसमें से हम क्या करते हैं, हमें वैल्यू चाहिए एक a की और एक c की, तो यहाँ से निकला, अब स्क्वायर वाली टर्म में से कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 2a, यहाँ से x² कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा b, और यहाँ से कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा माइनस का 2c, और एक d वाली रहेगी, तो ये हमारे पास वहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा d, तो ये आ जाएगा x², हमने x² कॉमन ले लिया। अब सिमिलरली बाकी जो आप बचेंगी
एक्स वाली, तो ये माइनस का 4a, ये वाली एक्स वाली से कॉमन लेंगे, ये बच जाएगा प्लस का 4b, और एक्स वाली ये है माइनस का 4c, और ये माइनस का 4d, ये वाला हमारे पास आ जाएगा इंटू एक्स, और कांस्टेंट लिख देते हैं। कांस्टेंट है ये -8a, इधर हमारे पास है +4b, और इधर यहाँ पे क्या है +8c, और ये +4d, ये कांस्टेंट आ गया। अब इनके कोएफिशिएंट इक्वेट करें हम, तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्यूब वाली टर्म नहीं है, तो ये 0x³ + 12x² - 48, तो बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट इनके कंपेयर करें तो a + c = आ जाएगा 0 के, इसको नाम दे दें इक्वेशन 1, क्योंकि इधर x³ का कोएफिशिएंट a + c, इधर x³ का कोएफिशिएंट 0 है। और सिमिलरली 2a + b - 2c + d, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये x का कोएफिशिएंट है, और इधर x का कोएफिशिएंट क्या है 12, तो ये 12 के इक्वल आ जाएगा, इसको नाम देते हैं हम 2 का। यहाँ से हम क्या करते हैं, वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो क्योंकि हमारे पास b की वैल्यू है, यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर देंगे, d की वैल्यू है, यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर देंगे, ये a और c में इक्वेशन आ गई, तो इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, बाकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बाकी को सॉल्व करने की। देखें ज़रा, तो हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे आप लिख लें पुट b = 0 एंड d = 0 इन इक्वेशन 2, तो ये इक्वेशन 2 है। देखें 2a b की जगह भी 0 आ जाएगा, -2c आ जाएगा, और d की जगह भी हमारे पास 0 = 12, ये आ जाएगा हमारे पास 2a - 2c = 12, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें, तो a - c = 12, इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास हम लिख देते हैं a - c किसके इक्वल आ जाएगा, a - c = आ जाएगा 6 के, इसका नाम देते हैं हम 3 का। तो अब 1 इक्वेशन को और 3 को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं 1 को और 3 को ऐड कर देते हैं, 1 इक्वेशन और 3 को ऐड करते हैं, तो a + c + a - c, और 0 + 6, ये c प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये आ जाएगा 2a = 6, तो ये काटेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, a की वैल्यू 3 आ गई, इसको पुट कर दें, पुट a = 3 इन इक्वेशन 1, यहाँ पे हम a की जगह पुट कर देते हैं 1, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की जगह 3 + c = 0, तो c की वैल्यू आ गई -3, ये हमने c की वैल्यू फाइंड कर ली। तो अब हमारे पास a c और जो b और d की वैल्यू आई, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1 बिकम, देखें इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेशन 1 बिकम, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, a की वैल्यू है 3, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 आ गई, b की वैल्यू क्या आई है 0, b की जगह हम 0 पुट कर देते हैं यहाँ पे, और c की वैल्यू क्या आई है -3, c की जगह बेटा जी आ जाएगा -3, और d की वैल्यू भी क्या आई है 0, तो ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब देखिए इसमें हम एक स्टेप और करते हैं, तो ये 12x² - 48/x - 2 का होल स्क्वायर इंटू x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल, ये 3/x - 2 आ जाएगा, ये ज़ीरो टर्म है, ये सारी खत्म हो जाएगी, ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, तो 3/x + 2 आ जाएगा, ये भी ज़ीरो है, तो ये वाली टर्म भी खत्म हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का फाइनल आंसर आ जाएगा, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होगी।